we are going to discuss a ledger. Ledger is a principal book. इस लेजर के पहले कुछ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लेजर की एंट्री हम लोग कर किस तरीके से रहे हैं। लेजर के केस में बेटा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कैसे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उसको आपको समझना होगा। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस के बिहार पर आप प्रिपेयर करते हो जर्नल, या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो सब्सिडरी बुक्स। और इन दोनों से ही चाहे तो आप जर्नल के थ्रू जाओ या फिर आप सब्सिडरी बुक्स के थ्रू जाओ, दोनों के सेगमेंट से आप पहुंचते हो लेजर पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ लेजर एंड व्हाट इज अ लेजर। तो लेजर के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्रिंसिपल बुक। व्हाई वी से प्रिंसिपल बुक, तो ध्यान देंगे ये बेटा एक बुक है, बुक which contains in a summarized, which contain in a summarized। क्यों समराइज वर्ड हो रहा है? क्योंकि जर्नल में क्रोनोलॉजिकल लीडर में एक पॉइंट्स किए जाते हैं, उनका सीक्वेंस डेवलप होता है। बट इन द केस ऑफ लेजर वी से समराइज, सारी चीजें इकट्ठा एक जगह रख दी जाती हैं एंड क्लासिफाइड, और फिर इंडिविजुअल्स उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। कहाँ से? परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। तो बुक्स which contain in a summarized and classifying form a permanent record of all transactions। ये तो हो गया आपके लिए लेजर। जब लेजर में हम कुछ लिखते हैं तो उनको कुछ और कहा जाएगा। जर्नल में जब हम बेटा रिकॉर्ड को लिख रहे होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं एंट्री, मगर जब लेजर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे तो लेजर के में वर्ड यूज होता है पोस्टिंग। इसी के लिए वर्ड यूज है पोस्टिंग। The process of transferring the transactions, the process of transferring the transactions written in journal to the ledger account is called posting। सिंपल सी बात है, जो जर्नल में आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस लिख चुके हो उन्हीं को यहाँ पर लिखने के लिए ही पोस्टिंग वर्ड यूज होता है। जर्नल में जब आप लिखोगे तो एंट्री वर्ड यूज करोगे, और लेजर में जब आप लिखोगे तब आप पोस्टिंग वर्ड यूज करोगे। क्लियर? नाउ क्लास, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जर्नल में लेजर को ट्रांसफर किया जाता है। हमारे पास ट्रांजैक्शंस गिवन है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने ट्रांजैक्शंस को ले लिया है, वो भी सिंपल ट्रांजैक्शंस। गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹10,000। इसका मतलब है कि अब हम इसकी पहले जर्नल एंट्री करेंगे। सिंपल, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि एंट्री पास करने के लिए रियल, नॉमिनल और पर्सनल रूल को हम फॉलो करते हैं। सेम थिंग, पहले हम एंट्री पास कर ले रहे हैं, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो राम अकाउंट लिख लीजिए, या फिर राम्स लिखना है तो फिर राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। राम को हमने डेबिट किया, सेल्स। तो जर्नल हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है लेजर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है The process of transferring the transactions written in journal। तो हमने जर्नल में लिख लिया to the ledger account, और अब ये नीचे हमारे पास जो फॉर्मेट है ये लेजर है, और इसमें जब हम इस जर्नल को ट्रांसफर करेंगे that's called the posting। तो जिस तरह जर्नल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लेजर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। लेजर के लिए आप ध्यान दें, यहाँ से लेजर ये स्टार्ट है और इस जगह पर इस लेजर को फिनिश किया गया है। लेजर के लिए ध्यान देने का पार्ट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो डेबिट होगा, और राइट हैंड साइड जो आपके लिए है वो क्रेडिट होगा। मिड में डबल लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, ये मिड का डिवीजन है। इससे इस तरफ का जितना पोर्शन है वो डेबिट का, और इससे राइट हैंड साइड का पोर्शन क्रेडिट का। तो डेबिट साइड के पोर्शन पे आप देखें कॉलम को, फर्स्ट कॉलम इज डेट, जिस डेट में ट्रांजैक्शंस होंगे वो यहाँ पर मेंशन करी जाएंगी। देन पर्टिकुलर्स, आफ्टर देन जर्नल फोलियो। जर्नल में जब हम ड्रॉ करते हैं दिस थिंग, जर्नल में जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दिस इज आवर लेजर फोलियो, हम इसको लेजर फोलियो कहते हैं। जब लेजर में करेंगे तो बेटा ये कॉलम जर्नल फोलियो हो जाएगा।
सेम थिंग, जितना हमारे पास डेबिट में है उतना ही हम क्रेडिट में यूज करेंगे। क्रेडिट के लिए अगेन द सेम 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो ये हमारे पास जो 4 कॉलम्स का पार्ट है ऐसा ही डेबिट में होता है, ऐसा ही क्रेडिट में होता है। अब आप इसको सीखेंगे किस तरह हम लोग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल से लेजर के पास जा रहे हैं, तो हमें आना चाहिए कि हमारी जर्नल एंट्री क्या है। हम ये assumption लेके चल रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री पता है, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹10,000, एंट्री इज राम टू सेल्स अकाउंट। ये assumption हो गया, इतना आपको पता है। अब इसको हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देखिए। और बहुत ही इजी रूल हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही इजी रूल जो बुक से थोड़ा सा अलावा अलग है। यहाँ पर हम जो रूल यूज करेंगे वो रूल हमारा सिर्फ अपोजिट का होगा। अपोजिट, बिल्कुल ठीक आपने यहाँ पर सुना है। सिर्फ हम रूल में एक टर्म आपको बता रहे हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ द जर्नल। Whatever we show in a journal, it must be opposite in the ledger। और कुछ नहीं याद आपको रखना है, सिर्फ देखिए अपोजिट से कैसे हो जाएगा। सबसे पहले जर्नल में हमने देखा राम अकाउंट को सेल्स अकाउंट, हमें ये देखना होगा हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस जर्नल। तो ये सिंपल जर्नल है। सिंपल जर्नल का मतलब 1 आइटम ऑन द डेबिट एंड 1 आइटम ऑन द क्रेडिट। यही अगर कंपाउंड हो जाता तो उसमें मोर देन 1 और मोर देन 1 on the debit and on the credit, both side you have to show। बस ये बेटा सिंपल है, तो सिंपल में हम सिर्फ यूज करेंगे राम को एक आइटम डेबिट में और एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट में। अब एंट्री जब हमें पास कर चुके हैं तो पोस्टिंग करने के लिए या तो राम अकाउंट में कर सकते हैं या फिर सेल्स अकाउंट में कर सकते हैं। इसके लिए जैसा आपको दिख रहा है कि हमने 2 लेजर ओपन किए हैं, 1 लेजर फॉर राम और उसी के ठीक नीचे देखिए सेल्स अकाउंट है, ये सेल्स का लेजर है, ठीक इसके नीचे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में किया गया है। अब जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग करने से पहले कुछ बता दें कि डेबिट साइड में आपको स्टार्ट करना पड़ता है 2 से और क्रेडिट साइड की स्टार्टिंग जो होती है वो 22 से। सेम थिंग सेल्स के सेगमेंट में है, डेबिट में हम 2 से स्टार्ट करेंगे और क्रेडिट में हम 22 से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग मैंने रूल आपको सजेस्ट किया, बहुत ही सिंपल सा है, अपोजिट, जो कुछ भी है सब उसका अपोजिट। स्लोली स्लोली चलते हैं। राम अकाउंट डेबिटेड, तो रूल के अकॉर्डिंग राम्स अकाउंट इन जर्नल, जर्नल में क्या है, या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट हो सकता है और कुछ नहीं। बिल्कुल करेक्ट, राम का जो पोजीशन है वो आपके लिए डेबिट दे रखा है, करेक्ट, ये आपको पहचानना जरूरी होता है। और सेल्स की पोजीशन क्या है, डेबिट या क्रेडिट, यस बिल्कुल सही, सेल्स आपका क्रेडिट है। अब देखिए कैसे होगा। हम पहले राम के में एंट्री करना सिखाते हैं कि राम में अगर पोस्टिंग करनी तो कैसे होगा। राम में जब पोस्टिंग होगा तो रूल ध्यान रखिए अपोजिट। राम का अपोजिट क्या है, सेल्स, बिल्कुल ठीक सेल्स। तो राम में पोस्टिंग होगी किसकी, सेल्स की। अब सेल्स की पोजीशन क्या दे रखी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का ठीक उल्टा क्या होगा, डेबिट। तो अगर ये सेल्स क्रेडिट है तो राम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। राम की बुक में सेल्स की एंट्री होगी, राम की बुक में जस्ट अपोजिट की पोस्टिंग होगी, राम की बुक में जस्ट अपोजिट की हम पोस्टिंग करेंगे। तो राम की बुक में अपोजिट कौन है, सेल्स है, तो हम राम की बुक में आ गए। अब राम की बुक में पोस्टिंग कर देनी है और राम की बुक में सिर्फ सेल्स की पोस्टिंग होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सेल्स को हम डेबिट में शो करें या सेल्स को हम क्रेडिट में शो करें। यहाँ पर आपको बस यही रूल याद रखना है कि सेल्स जर्नल में किस पोजीशन पर है, जर्नल में जिस भी पोजीशन पर होगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो सेल्स जर्नल में क्रेडिट पोजीशन पे है, लेजर में जस्ट अपोजिट, क्रेडिट का ठीक उल्टा डेबिट, तो जस्ट अपोजिट। अब हम डेबिट साइड लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और फिर यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यू मेंशन कर देंगे। अब इसी की एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, सेल्स अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे करी जाए। तो अगर हम सेल्स अकाउंट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जरूरत है हमें सेल्स अकाउंट की, ये हमारे पास सेल्स अकाउंट है। आफ्टर दैट अब सेल्स अकाउंट में लिखना क्या है, सिंपल सा रूल, जस्ट अपोजिट। सेल्स का जस्ट अपोजिट क्या है, राम। तो अब हम सेल्स में राम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा सेल्स में सेल्स नहीं लिखा जाएगा,
जिसकी बुक में भी आप एंट्री करोगे उसका जस्ट अपोजिट ही लिखेंगे। तो सेल्स का जस्ट अपोजिट हो गया राम। अब प्रॉब्लम आती है कि राम को हम डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें। सिंपल सा आंसर आपके पास है, राम की पोजीशन जो लेजर में होगी उसका जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है। तो राम की पोजीशन लेजर में क्या है? करेक्ट, बिल्कुल ठीक, डेबिट। तो अगर डेबिट है तो लेजर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सेल्स की में हम लिख देंगे राम, राम्स अकाउंट 10,000। बिल्कुल सीधा सा पार्ट है। अब डेट की बात आती है, सपोज करते हैं कि इसकी डेट हमारे पास गिवन थी 1 जैन। तो अब यहाँ पर डेट हमारे पास हो जाएगी 1 जैन और यहाँ पर डेट लिख देंगे 1 जैन। अगर ईयर होता तो ईयर को भी हम इसके ऊपर लिख देते। नेक्स्ट थिंग ध्यान से देखिए, इसमें सब कुछ अपोजिट है। दूसरा अपोजिट का सिस्टम, सेल्स देखिए राम के में डेबिट है तो सेल्स अकाउंट में राम जस्ट अपोजिट क्रेडिट। ठीक, एक का अपोजिट, ठीक उसका उल्टा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2 ध्यान देते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड एंट्री के लिए ट्रांजैक्शन क्वेश्चन के फॉर्म पर होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹900 एंड डिस्काउंट अलाउड। इसकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। तो कैश अकाउंट हमने डेबिट किया और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू राम अकाउंट। अब इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि जर्नल एंट्री आपको पता है। अब जर्नल एंट्री से हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, तब हम कैसे करेंगे? तो लेजर पोस्टिंग के लिए फर्स्ट थिंग, जितने भी हमारे पास अकाउंट इन्वॉल्व होंगे जो ऑलरेडी हमने मेंटेन नहीं किए हैं, तब हमको अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में देखें कि कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट नंबर 3। तो इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 3 अकाउंट्स होने चाहिए। 1 कैश अकाउंट, सेकंड इज डिस्काउंट अलाउड एंड राम्स अकाउंट। कोई भी सीक्वेंस इनका हो सकता है। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर हो सकता था, कैश हो सकता था। बहरहाल हमें जरूरत है कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड राम अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर देखें, एक हमारे पास लेजर ड्रॉ है कैश अकाउंट का, एक और लेजर ड्रॉ है राम अकाउंट का और एक और लेजर है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड का। सेम कॉन्सेप्ट है कि बीच की फिगर से लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है और इसमें 4 कॉलम्स हमारे पास ड्रॉ किए गए हैं। अब देखिए इसको कैसे एंटर किया जाएगा, और सिंपल यहाँ पर भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, जस्ट अपोजिट जस्ट अपोजिट जस्ट अपोजिट, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल पर आए, जर्नल पे अब पोस्टिंग हम कैश में भी कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं और राम में भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कैश पोस्टिंग करने के लिए। अब हमें कैश में पोस्टिंग करनी है, तब इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कैश का अकाउंट हो। यस, हमारे पास कैश का अकाउंट है, कोई डाउट नहीं। अनदर थिंग नेक्स्ट, अब कैश में हमें क्या पोस्टिंग करनी है ये देखना होगा। तो रूल क्या बताया, जस्ट अपोजिट की एंट्री होनी है। तो कैश का ठीक अपोजिट क्या है? कैश का ठीक अपोजिट राम है। क्यों? आपके मन में आएगा डिस्काउंट क्यों नहीं? बेटा कैश भी डेबिट साइड स्टैंड कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड जितने भी स्टैंड करेंगे उन सबको सेम फैमिली मान लिया जाएगा। तो डेबिट में आने वाले कैश और डिस्काउंट एक ही तरफ मानेंगे और डेबिट का जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिट। तो डेबिट का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो कैश का जो अपोजिट होगा जर्नल में उसकी पोस्टिंग होगी। तो कैश का जस्ट अपोजिट क्या है? राम। अब हमें ये पता चल गया कि हमें राम की पोस्टिंग करनी है। अब राम की पोस्टिंग प्रॉब्लम आई कि हम डेबिट साइड करें या क्रेडिट साइड करें। तो इसका भी आंसर जर्नल में दे रखा है। राम की पोजीशन आप जर्नल में देखिए, राम की पोजीशन जर्नल में क्या है? क्रेडिट है। तो लेजर में जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो क्रेडिट का जस्ट अपोजिट डेबिट, बिल्कुल ठीक। कैश में हम इसको डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू राम्स अकाउंट। अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। और डेट हमारे पास दे रखी थी जैन 2। अब यहाँ पे बच्चे बेटा मिस्टेक क्या करते हैं? राम्स अकाउंट में देखिए मैंने 1000 लिखा, स्टूडेंट यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर 1000 लिखते हैं।
क्योंकि राम के आगे डायरेक्टली 1000 लिखा है। आपको यही ध्यान देना होगा कि अमाउंट हमेशा जो कॉलम के सामने होगा उसी को ही आप यूज करेंगे। तो कैश का रिकॉर्ड रखना है तो बेटा यहाँ वैल्यू 1000 नहीं, यहाँ वैल्यू 900 रहेगी। तो कैश की वैल्यू आपको ध्यान देनी है, कैश का रिकॉर्ड रखना है, कैश की समराइज एंड क्लासिफाइड वैल्यू रखनी है। तो कैश का ट्रांजैक्शंस राम के रिलेशन में कितना होगा 900, ना कि आप 1000 लिखेंगे। अनदर थिंग, एक बार फिर से इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सेम साइड को लेते हुए कैश भी डेबिट साइड में था और सेम साइड में डेबिट में आपके पास है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड पे देखिए प्रैक्टिस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड में अगर हमें पोस्टिंग करनी है, सबसे पहली चीज हमारे पास डिस्काउंट अलाउड का लेजर होना चाहिए। देखें डिस्काउंट अलाउड का हमारे पास लेजर है। अब लेजर में हमें पोस्टिंग करनी है, किस चीज की हम पोस्टिंग करें? तो डिस्काउंट अलाउड का जो जस्ट अपोजिट है हम उसकी पोस्टिंग करेंगे। डिस्काउंट अलाउड का जस्ट अपोजिट क्या है? राम। बिल्कुल सही आपको दिख रहा है, जस्ट अपोजिट राम है तो हम राम की ही पोस्टिंग करेंगे। अब राम की पोस्टिंग, फिर प्रॉब्लम आती है कि हम राम की पोस्टिंग डेबिट में करें या हम क्रेडिट में करें। इसका बहुत इजी सा आंसर है कि राम की पोजीशन जर्नल में देख लीजिए, उसकी जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। तो राम की जर्नल में पोजीशन क्या है? क्रेडिट, तो उसका जस्ट अपोजिट डेबिट। तो बिल्कुल सही, लेजर में आप यहाँ पर डेबिट पे एंट्री कर देंगे। तो डेबिट में आप यहाँ पर वर्ड यूज करोगे टू राम्स अकाउंट। फिर से देखिए, स्टूडेंट जल्दबाजी में आप 1000 लिख देंगे, 1000 नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डिस्काउंट का ही रिकॉर्ड रखना है। तो डिस्काउंट के रिकॉर्ड की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 100। तो सिर्फ आप इस जगह पर 100 की ही वैल्यू लिखेंगे। सेम थिंग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। हमने कैश में पोस्टिंग करी और डिस्काउंट में पोस्टिंग करी। जब हम कैश में पोस्टिंग करेंगे तो जस्ट अपोजिट राम की एंट्री करेंगे। जब हम डिस्काउंट अलाउड में भी पोस्टिंग करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट राम है, हम उसी की पोस्टिंग करेंगे। और राम की पोजीशन जर्नल में क्रेडिट है तो इन दोनों के लेजर में डेबिट हो जाएगी। तो कैश में देखिए, कैश में हमें जस्ट अपोजिट राम को लिखना है, राम हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। जर्नल का जस्ट अपोजिट, जर्नल में राम की पोजीशन क्रेडिट थी, यहाँ पर डेबिट। और वैल्यू ध्यान दे दीजिए, जो कैश की वैल्यू होगी उसी को मेंशन करना पड़ेगा। कैश की वैल्यू मेंशन है यहाँ पर 900। तो ये देखिए राम के अकाउंट में भी इसका बैलेंस किया जाएगा 900। देन डिस्काउंट अलाउड में 100 वैल्यू है, इसको भी जस्ट अपोजिट ही करके एंट्री करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड का 2 राम, तो देखिए 2 राम हो गया, वैल्यू कितनी है 100। तो इसके सामने की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे जस्ट ₹100। अब हमारे पास थर्ड पोस्टिंग बचती है किसकी? राम की। तो हम राम के यहाँ पर क्या लिखें, ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है। अब हम जब राम के यहाँ पोस्टिंग करें तो हमें राम का अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए, अगर नहीं है तो राम का अकाउंट हम प्रिपेयर करें। यहाँ पर देखिए ये राम का एक लेजर फॉर्मेट है। अब हमें इसमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी। तो पोस्टिंग करने पे राम के अपोजिट हमें 2 लोग मिलते हैं डेबिट में, एक कैश है और एक डिस्काउंट अलाउड है। तो राम के अपोजिट 2 लोग की एंट्री होगी, 2 अकाउंट्स की, कैश अकाउंट की और डिस्काउंट अलाउड की। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको डेबिट में लिखें या हम इसको क्रेडिट साइड लिखें। ये पोजीशन आपको इसी से ही पता चल जाएगी, जो भी जर्नल में दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। तो जर्नल की लोकेशन में कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों ही डेबिट है, तो राम्स में डेबिट का जस्ट अपोजिट बिल्कुल ठीक आपने कहा क्रेडिट, और इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और दोनों ही Jan 2 के ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए डेट में Jan 2 आ जाएगा। अब बात आती है वैल्यू की। तो बेटा अमाउंट, टोटल अमाउंट 1000 ही होगा, मगर जो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यू देखिए 900 और डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यू 100। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख लें, राम्स अकाउंट में जो वैल्यू क्रेडिट होगी उसका टोटल 1000 ही होना चाहिए, और 1000 का रिकॉर्ड कैश से है 900 का और डिस्काउंट अलाउड से है 100 का। एक बार फिर से इसको देख लें, जस्ट अपोजिट का रूल बहुत ही इजी है। ट्रांजैक्शंस डेबिट में 2 है,
और क्रेडिट में 1 है, ये कंपाउंड एंट्री है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। इसके लिए हमें 3 लेजर की जरूरत है, कैश, डिस्काउंट एंड राम। सिर्फ एक में देख लीजिए कैश। अगर कैश के लेजर में हमें एंट्री करनी है तो पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैश अकाउंट में पोस्टिंग के लिए कैश अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास कैश अकाउंट है। पोस्टिंग के लिए जस्ट अपोजिट पार्टी का नेम भी पता होना चाहिए। कैश का जस्ट अपोजिट राम्स है। ध्यान दें स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट में कभी-कभी डिस्काउंट अलाउड समझते हैं, गलत है। जस्ट अपोजिट डेबिट का देखा जाएगा, डेबिट का जस्ट अपोजिट क्रेडिट। क्रेडिट में कौन है? सिर्फ राम है, तो हम राम को ही मेंशन करेंगे और राम को यहाँ मेंशन किया जाएगा। और राम को मेंशन करते समय राम की जो पोजीशन जनरल में है उसका जस्ट अपोजिट, जनरल में राम क्रेडिट है तो लेजर में राम क्या हो जाएंगे? डेबिट। और डेबिट के समय जो अमाउंट लिखा जाएगा वो कैश के ही अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैश में कैश का अमाउंट, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट और राम में टोटल 1000 की वैल्यू जस्ट अपोजिट लेकर के 1000। This is the simple position of the compound entry and just follow the simple rule opposite. बहुत ही सिंपल है, जो जर्नल में पोजीशन हो उसका जस्ट अपोजिट कर देना चाहिए आपको लेजर में।